पार्ट 6 में हम देखते हैं बाहर की दुनिया से लेके जेल तक हर कोई दामी के फादर को एक बेकार इंसान समझ रहा था जिसने दामी को अब्यूज किया हो। हर कोई उन्हें गलत समझ रहा था। जेल के बाकी कैदी भी दामी के फादर को बहुत मारते हैं। किद तक भी उनका साथ देता है। दामी के फादर को बहुत मारता है, उनको अधमरा करके उनकी बॉडी पे घोलता हुआ पानी डाल देता है। अब पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनका इलाज चल रहा था। हम मोना को देखते हैं जो गुम के साथ सेलिब्रेट कर रही थी अपनी जीत को, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी। गुम मोना को कहते हैं एक बात ध्यान रखना, बाहर की दुनिया या कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारा कोई बेबी था। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम साफ साफ कहना मेरा कभी भी कोई बेबी नहीं था। अब मोना कभी भी रिकॉर्डिंग करती, कोई भी काम करती, गुम तो इस बात से खुशी थी क्योंकि वो पैसे कमा रही थी। पर गुम को अभी भी कई बार दामी का चेहरा दिखता था। वो हमेशा डर जाती थी दामी को याद करके। वो थे दामी के फादर, अब दोबारा जेल में आ चुके थे। पुलिस वाले सब कोई उनसे नफरत करता था। तभी हम देखते हैं जो जेल में है वो दामी के फादर नहीं, दामी के ग्रैंडपा है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब दामी के फादर को हॉस्पिटल में लेके गए थे तभी ग्रैंडपा को भी वहीं पर शिफ्ट किया गया था। और ग्रैंडपा को जब गुम ने और डॉक्टर लेडी ने धक्का दिया था, पुल से गिरने पर उनकी मौत नहीं हुई थी। उसी टाइम उनके सिस्टर ने उन्हें दूसरी जगह छुपा दिया था, क्योंकि सब जानते हैं कि ग्रैंडपा को कोई भी मार सकता है। इसलिए ग्रैंडपा ने अपने आप को बचा लिया था। और अभी हॉस्पिटल में दामी के फादर से उनकी अदला बदली कर दी गई, यानी दामी के फादर अब कहीं और शिफ्ट है और दामी के ग्रैंडपा जेल में। ग्रैंडपा कितक से बात करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें दामी के फादर की हेल्प करनी है, उसे मजबूत बनाना है ताकि वो हम सबके लिए बदला ले, दामी के लिए बदला ले। कितक उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनका साथ देगा। अब हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं। मोना बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। उसका हर जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। वो अपने फैंस के साथ और सारे डायरेक्टर के साथ एक आइलैंड पे है, वहाँ पार्टी कर रही है। वहीं पर एक बंदे को हम देखते हैं जो सबको ऊपर से देख रहा था और स्माइल करते हुए कह रहा था अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। हम जेल में देखते हैं ग्रैंडपा से कितक मिलता है। कितक का आज टाइम पूरा हो चुका था, यानी अब वो जेल से बाहर जा रहा था। वो ग्रैंडपा को कहता है कि ये लास्ट बार है जब मैं आपको देख रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें दामी के फादर के साथ इस बदले को पूरा करना है। अब आगे कितक उसी बंदे से बात करता है जो पार्टी में सारे बंदों को देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है ये दामी के फादर है और इनका नया नाम मैथ्यू है। जब ये हॉस्पिटल में थे, जब ग्रैंडपा से इनकी अदला बदली हुई थी, तब इनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ था और उस टाइम से अब तक लगभग 5 साल बीत चुके हैं। कितक और मैथ्यू यानी दामी के फादर दोनों बहुत ही जोश में हैं और दोनों अब बदला लेना चाहते हैं। अब हम डॉक्टर लेडी को देखते हैं। डॉक्टर लेडी गुम से मिलती है। वो मोना के साथ एक ऐड करवाना चाहती थी पर गुम मना कर देती है। डॉक्टर लेडी उसे ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि उसे गुम के कई राज पता है, पर गुम बार बार मना करती है। अभी मार्केट में एक नई कंपनी खुली थी, एक नया ऐप आया था जिसका नाम था टिकीटाका और सबके सब उस कंपनी में काम करना चाहते थे। यंग और गुम भी बहुत कोशिश कर रहे थे टिकीटाका में काम करने के लिए। यंग के एक आदमी को और मोना को भी दामी का भूत दिखाई दे रहा था जिससे वे डर जाते हैं। और मेन चीज, आज दामी का डेथ वाला दिन भी था जिस दिन उसकी मौत हुई थी। यंग आदमी यंग के पास जाता है, उसे कहता है कि आज मैंने दामी का भूत देखा और आज उसका डेथ एनिवर्सरी भी है। यंग कहता है ये सारी बातें भूल जाओ, आज खुशी का दिन है, उसे मनाओ। जो दामी का न्यूज रूमर्स फैला रहा था, वो न्यूज वाला बंदा यंग से कहता है आखिर ये बताओ दामी से तुम इतना नफरत क्यों करते हो, आखिर हमने उसे इतना तंग क्यों किया। यंग उसे चुप रहने को कहता है। उधर हम मोना को देखते हैं जो अपने कमरे में थी, ड्रग्स लेके सोई हुई थी। तभी गुम आती है। ये देख कर वो बहुत ही गुस्सा करती है। मोना कहती है मैं क्या करूँ, मुझे हर बार दामी का चेहरा दिखाई देता है, वो देखते मैं बिल्कुल डर जाती हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं होता मेरे ऊपर। गुम मोना को धमकी देती है कि अगर उसने ये नहीं छोड़ा तो वो उसकी करियर बर्बाद कर देगी। अब जितने भी फैंस इकट्ठे हुए थे उस आइलैंड पे सब पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। मोना भी वहाँ जाने लगती है। तभी यंग का वो न्यूज वाला बंदा मोना से मिलता है। अब वो मोना के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके पास आने लगता है। मोना डर जाती है। तभी वहाँ पर मिना जाता है। वो न्यूज वाले बंदे को मारने लगता है और मोना को बचा लेता है। वैसे मिन अभी भी नहीं जानता है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था। यंग ने उसकी फैमिली को खत्म किया है और अभी भी वो यंग के लिए काम करता है। अब सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे थे, बहुत सारे फैंस थे, वहीं पे डायरेक्टर भी थे। गुम यंग सब बहुत ही खुश थे, पर मोना डरी हुई थी। गुम के कहने पे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और फैन से बातें करती है। मैथ्यू ने यानी दामी के फादर ने गुम को मैसेज कर दिया था, टिकीटिका में काम करने का ऑफर दिया था। उधर हम दामी के फादर को देखते हैं जो एक जगह बैठे हुए सारे कंटेस्टेंट को देख रहे थे और उन सब पे नजर रख रहे थे। अब हम देखते हैं पार्टी में वो न्यूज वाला बंदा सारे बंदों को डांटते हुए कहता है तुम्हें पता है दामी कौन थी, आज के दिन ही दामी की मौत हुई थी। अब वो यंग के बारे में, मोना के बारे में सारे सीक्रेट बताने वाला था। मोना और यंग उसको पानी में पुल में डाल देते हैं। सारे लोग उसे फोर्स करते हुए पानी में डुबाने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में
उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से तो सारे लोग डर जाते हैं, सबके सब इकट्ठे होते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लाश को कैसे छुपाएं, क्योंकि कल ही टिकटॉक ने जो स्पॉन्सर किया था उसके मालिक यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आएंगे और उनके बीच ये सारे फंस जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं चलो इसे दफना देते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो समुद्र में डाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो पुलिस को ही कॉल कर देते हैं। पर इन सारी चीजों में ये लोग फंस सकते थे, क्योंकि इन सारे लोगों ने इसे मिलकर मारा था। सारे लोग कहते हैं नहीं, हमने इसे नहीं मारा, हमने तो अपना बचाव किया था। अब सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। पास ही में 15-20 मिनट की दूरी पर एक दूसरा आइलैंड था। वे सब कहते हैं चलो इसे वहाँ पर छुपा देते हैं। अब सब मिलकर वहीं पर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वे लोग वहाँ पे जा रहे थे, सारे के सारे लोग अजीब ही रिएक्ट कर रहे थे। वे वहाँ पे खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत हद से ज्यादा टेस्टी लग रहा था। अब जैसे ही वे वहाँ पे पहुँचते हैं, वे उड़ता हुआ घोड़ा बहुत ही अजीब अजीब चीजें देख रहे थे। पेड़ों पर हर तरीके के फूल फल लगे हुए थे। वे सब उन्हें टेस्ट करते हैं। जो चीज यहाँ पे नहीं मिल सकती वे सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही थी। ये सब करते हुए एक चीज भूल जाते हैं कि उनका बोट समुद्र के बीच में चला जाता है, यानी कि वे सब अब कहीं नहीं जा सकते। किसी के पास भी अब फोन नहीं था, लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि मेरे पास फोन है। अब वो होटल में एक बंदे को कॉल करते हैं हेल्प के लिए। वो बंदा कहता है कुछ ही मिनटों में मैं आ रहा हूँ। पर अभी भी इन सबके पास लाश थी न्यूज वाले बंदे की। वे सब उस बंदे को छुपाना चाहते थे। वे गुफा में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे, पर किसी तरह वे उस पत्थरों के बीच में छुपा देते हैं। अब वे दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं, पर कुछ लोगों की तो वहीं मौत हो जाती है उन सारे बैट्स के कारण। जो लोग बाहर निकलते हैं वे देखते हैं कि एक पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला है। वे लोग उस पहाड़ को पकड़ते हैं और किसी तरह वहाँ से निकलते हैं। उस पहाड़ के नीचे भी 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। अब वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उस जंगल में खोते जा रहे थे और फंसते जा रहे थे। सब परेशान हो गए थे कि वे क्या करें। वे जंगल में बैठे हुए थे, तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। पीछे देखते हैं कि वे जंगली सुअर हैं। वे कई लोगों को मार कर खा जाता है। वे भागे भागे अब दूसरी तरफ आते हैं। वहाँ वे बहुत सारे स्पार्कल फ्लावर्स देखते हैं, सुंदर सुंदर फूल थे, पर वे सारे जहरीले थे। पर अभी उनको ये पता नहीं था कि सारे जहरीले फूल थे। अब सबको भूख लग गई थी, सबको प्यास लग गई थी। एक बंदे के पास पानी की बोतल थी, पर वो 4-5 बंदों में एक एक घुट करके खत्म हो जाता है। वे पानी के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं में से कुछ बंदे उन फ्लावर्स को देखने लगते हैं, उनको स्मेल करने लगते हैं, पर वे फ्लावर बहुत ही खतरनाक थे जिनसे लोगों की मौत होने लगती है। वे सब बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है जिसने पूरा अपने आप को कवर कर रखा था। उसे देखकर सब डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि ये कौन है।